तो लास्ट लेक्चर में मैं आपको हेलो एल्केन और हेलो एरीन बनाने के मेथड्स बताए थे। उसमें 3 मेथड्स थे। पहला था फ्रॉम एल्कोहल, दूसरा था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन और तीसरा था फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज। तो पहला मेथड आपको बता दिया गया था कि फ्रॉम हेलो एल्केन क्या होता है। अब 2 मेथड्स हैं जो आज के लेक्चर में ये 2 मेथड बताए जाएंगे कि फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन, और दूसरा हेलोजन एक्सचेंज से कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है हाइड्रोकार्बन में आपको 4 मेथड पढ़ने हैं और इसमें आपको 2 मेथड पढ़ने हैं। ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में जो सबसे पहला मेथड वो है फ्रॉम फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। तो फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन में क्या होता है, इसमें हेलोजिनेशन का प्रोसेस होता है और इसमें क्या होता है, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, तो जैसे स्टार्ट करते हैं इसमें, जैसे अगर हम ले लेते हैं एल्केन और साथ में ले लिए हेलोजन, और यहाँ पे होता है HNU, या तो जो है HNU को बोलते हैं सनलाइट हो गया, या फिर क्या ले सकते हैं, हाई हीट ले सकते हैं। अगर हीट लेंगे तो क्या होगा, ये हेलो एल्केन इसमें बनेगा। और इस प्रोसेस में जो इंटरमीडिएट होता है वो क्या होता है, फ्री रेडिकल होता है। तो जैसे क्वेश्चन करते हैं इसमें, जैसे यहाँ पे हो गया मेथेन हो गया, और मेथेन का हेलोजन के साथ रिएक्शन करा दिए और किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में कराते हैं। तो सनलाइट के जब प्रेजेंस में कराएंगे तो क्या होगा, इसका एक हेलोजन, एक पार्ट जो है इसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, हो जाएगा CH3X। अब जो ये रिएक्शन है, ये पूरा रिएक्शन जो होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। साथ में एक चीज़ और है कि ये रिएक्शन इतने पे नहीं रुकेगा। तो आगे क्या होगा, इसका हेलोजन इसके एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। तो वापस ये रिएक्शन X2 और भी है उसमें, उसके साथ, और HNU के प्रेजेंस में इसके साथ रिएक्शन किया, इसके एक हाइड्रोजन को वापस रिप्लेस किया, तो ये बन जाएगा CH2X2। अब ये रिएक्शन यहाँ भी नहीं रुकता है, वापस फिर से दोबारा दूसरे X2 के साथ रिएक्शन करेगा और इस हाइड्रोजन को भी हटा देगा। तो यहाँ पे बन जाएगा CHX3, और वापस एक जो बचा हुआ है उसको भी हटा देगा ये, और बच जाएगा CX4, और हर जगह HNU रहेगा। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है कि जितने हाइड्रोजन होते हैं, जितने हाइड्रोजन होंगे सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, और फाइनली हमें क्या मिलता है, ये 4 जो हैं प्रोडक्ट्स, ये हैं पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा और ये चौथा है। इन चारों का हमें मिक्सचर मिल जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये मेथड बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता है, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, हमें कोई एक चाहिए था, चाहे ये इन चारों में अगर हमें कोई एक चाहिए तो हमें एक जो है नहीं मिल सकता है। हमेशा क्या मिलेगा, इन चारों का मिक्सचर मिलेगा, और इन चारों के मिक्सचर को आसानी से सेपरेट नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं कर सकते हैं सेपरेट, क्योंकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी लगभग सेम होती है। इनकी इन चारों की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, और डिफरेंस ना होने के कारण इन्हें सेपरेट भी नहीं कर सकते हैं। तो ये मेथड जो होता है बहुत अच्छा मेथड नहीं माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये तो 1 कार्बन का था, अगर हम 2 या 3 कार्बन का भी ले लेते हैं, जैसे सपोज करते हैं 2 कार्बन के ले लिए CH3, तो इसमें भी जितने पॉसिबल हो सकते हैं वो तो बनेंगे ही, साथ में इसमें 1 कार्बन का भी बन सकता है और 3 कार्बन या 4 कार्बन के भी बन सकते हैं, 2 इसके भी आपस में भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे और ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है। तो इसके वजह से जो है ये बहुत अच्छा मेथड नहीं माना जाता है कि हेलो एल्केन पाने का, लेकिन यहाँ पे NCERT में दिया हुआ है तो इस मेथड को भी पढ़ना था, और ये मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। आगे भी आपको इस मैकेनिज्म पे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो पहला मेथड ये था। अब जो सेकंड मेथड होता है बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इस मेथड से बनाते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता किस में है, तो ये सिर्फ बेंजीन रिंग में होता है। ठीक है, कहीं भी अगर आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है तो इसका मतलब वो कहाँ पर है, बेंजीन रिंग में ये रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर बनाते हैं बेंजीन, ये हो गया बेंजीन। अब इसमें लगाते हैं CH3, इसको बोलते हैं टॉलुइन। अब इसका रिएक्शन कराते हैं हेलोजन के साथ, X2 के साथ, और किसके प्रेजेंस में कराते हैं, Fe रहेगा या FeCl3, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। FeCl3 जगह हम लिख सकते हैं X3, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। तो इसके जब प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो इसका हेलोजन यहाँ के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और क्या करेगा, खुद आके ऐड हो जाएगा। तो इसीलिए सब्स्टिट्यूशन है, और इलेक्ट्रोफाइल के रूप में जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज बनाएगा ये। तो इसमें क्या होता है, जो Fe या FeX3 होता है ये एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो ये क्या करेगा, इसके बॉन्ड को, जो हेलोजन है इसके बॉन्ड को तोड़ेगा, FeCH3,
और क्या बना लेगा, ये बना लेगा XCF4 बना लेगा, जाएगा नेगेटिव और साथ बनेगा X+, और यहीं X+ जाके इस पर अटैक करेगा। ठीक है, तो टोटल ये प्रोसीजर होता है। इसका मैकेनिज्म आपने 11th में पढ़ा भी होगा, तो बहुत ज़्यादा डिटेल इसके बारे में नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो जब इसके साथ रिएक्शन होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे CH3 है। अब इसके दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक प्रोडक्ट होता है आर्थो और दूसरा होता है पैरा। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेगा, एक जो हैलोजन जुड़ेगा यहाँ पर और दूसरा हैलोजन यहाँ पे अटैच होगा। ठीक है, तो ये होता है आर्थो और ये होता है पैरा। अब ये दोनों यहाँ बनते हैं आर्थो पैरा, इसका मिक्सचर बनता है। अब इसका मिक्सचर बना, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों को बहुत आसानी से सेपरेट किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट इज हाई, सो बोथ आर्थो एंड पैरा आइसोमर आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ईजिली। ठीक है, तो इन दोनों को बहुत आसानी से अलग कर सकते हैं। तो ये मेथड यूजफुल होता है क्योंकि हमें इसमें आर्थो और पैरा दोनों तरह का चाहिए, दोनों तरह का हमें सेपरेट मिल सकता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और देखना है कि यहाँ पे जो X2 लिया गया है, X2 क्या होता है, हैलोजन होता है। लेकिन यहाँ पे X2 में हैलोजन में 4 होते हैं, लेकिन यहाँ पे कौन सा लेना है, हमें सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन ही लेना है। ठीक है, यहाँ पे X2 में सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन लेना है, इसके अलावा फ्लोरीन या आयोडीन हम नहीं लेना है। ठीक है, क्यों नहीं लेना है? क्योंकि फ्लोरीन के साथ जो रिएक्शन होगा वो क्या होता है, एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो फ्लोरीन के साथ तो कराएंगे नहीं। ठीक है, तो इसके साथ नहीं कराएंगे क्योंकि ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। फिर अब बात करते हैं आयोडीन के साथ। अब इसका रिएक्शन अगर हम आयोडीन के साथ कराते हैं, CH3 ले लिए, यहाँ पे इसके साथ करा दिए रिएक्शन, तो यहाँ पे आर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन क्या होगा, यहाँ से जो रिएक्शन होता है रिवर्सिबल होता है, तो वापस जो है इससे ये बन जाएगा। ठीक है, तो रिवर्सिबल होगा, आर्थो पैरा बना और वापस ये बन जाएगा। तो हमें जो प्रोडक्ट डिजायर चाहिए आर्थो पैरा, वो तो हमें मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना होता है। यहाँ पे हम लेते हैं इसके साथ स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये क्या करता है स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि यहाँ पे इस रिएक्शन में यहाँ पे जो बन रहा है HI, क्योंकि HI बना और वो HI ही इसके साथ रिएक्शन करके वापस ये बना देता था। तो क्या करेगा स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इस HI के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके इसको जो प्रोडक्ट से हटाता जाएगा, तो ये वाला रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें आयोडीन वाले प्रोडक्ट भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो आयोडीन प्रोडक्ट के लिए हमें क्या चाहिए, स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, उसके प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन होगा। अगर स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल होगा। ठीक है, तो ये था आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें आपको क्या बन रहा है, क्लोरीन और ब्रोमीन का इस मेथड से बना, सिंपल मेथड से। फ्लोरीन का होता है एक्सप्लोसिव होता है, एक्सोथर्मिक होता है, इसलिए उसको नहीं बनाते हैं। और आयोडीन का बनाना होगा तो हमें क्या चाहिए, उसमें स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराना होगा, तब जाके हमें आर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये था दूसरा मेथड। अब पढ़ना हमें तीसरा मेथड। अब जो हाइड्रोकार्बन है उसका जो थर्ड मेथड है वो है सेंड मेयर रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेंड मेयर रिएक्शन, ये आपको इसमें इस चैप्टर में मिल रहा है। उसके बाद ये वापस आपको मिलेगा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में भी। तो दो जगह आपको सेंड मेयर रिएक्शन मिलेगा, वहाँ आपको ज़्यादा डिटेल से पढ़ाया जाएगा। तो फिर यहाँ देखते हैं कि रिएक्शन क्या होना है इसमें। तो इस रिएक्शन में हमें क्या लेना होगा कि हमें लेना होता है एमीन। ये होता है एमीन। बेंजीन पे अगर NH2 ग्रुप अगर जुड़ गया तो इसको बोलते हैं एमीन। ठीक है, तो ये है एमीन। इसका रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, NaNO2 के साथ। जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे और किसके प्रेजेंस में कराते हैं, HX के प्रेजेंस में कराते हैं। और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो होता है 0 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में ही लेते हैं टेम्परेचर। तो जब 0 डिग्री से 5 डिग्री लेते हैं तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, वाटर लेते हैं, कोल्ड वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे साथ में हम लिख सकते हैं, यहाँ पे कोल्ड वाटर के प्रेजेंस में कराते हैं ये। जब इसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराते हैं तो होता ये है कि यहाँ पर बनता है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, और वो है N2X। अब इसमें इस पर होता है यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव होता है। अब इस कंपाउंड को, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, और इस कंपाउंड को बोलते हैं, इस पेन से लिख देते हैं, ब्लैक से लिख देते हैं इसको बोलते हैं बेंजीन डाई एजोनियम हैलाइड। इसका पूरा नाम है बेंजीन डाई एजोनियम हैलाइड सॉल्ट। और
और इसका जो कॉमन नेम है डाईएजोनियम साल्ट। तो जो इसका कॉमन नेम हो गया डाईएजोनियम साल्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये कंपाउंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है। इंपॉर्टेंट कंपाउंड क्यों होता है? क्योंकि ये वाला जो ग्रुप है, ये ग्रुप होता है, इसको बोलते हैं बेस्ट लिविंग ग्रुप। ठीक है, बेस्ट लिविंग ग्रुप क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वाला जो ग्रुप है बहुत आसानी से इससे निकल जाता है और यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूट ला के जोड़ा जा सकता है। तो किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में अगर हमें बेंजीन पे कुछ जोड़ना है तो इसका सबसे पहले तो ये बनाते हैं और ये बना के क्या करते हैं, इस ग्रुप को हटा के उसकी जगह दूसरा लगा देते हैं। तो आसानी से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें होता है। ठीक है, इसके वजह से ये इसको बोलते हैं बेस्ट लिविंग ग्रुप और ये इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें क्या होगा, इसका रिएक्शन Cu2Cl2 इसके साथ कराते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं क्यूप्रस क्लोराइड। ठीक है, इसके साथ कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये ग्रुप हटेगा और इस क्लोरीन आके यहाँ जुड़ जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा ये बेंजीन और यहाँ पे आ गया Cl। ठीक है, तो ये बन जाएगा। इसके जगह हम क्या ले सकते हैं, Cu2Br2 अगर ले लिए तो क्या होगा, इसके जगह पे ब्रोमीन आ जाएगा। तो ये बन जाएगा। तो इस मेथड से भी हमें क्लोरीन और ब्रोमीन के प्रोडक्ट बनते हैं। साथ में अगर हमको आयोडीन के प्रोडक्ट अगर चाहिए होता है तो यहाँ पे हमें क्या करना रखता है, Ki के साथ रिएक्शन करा देंगे। तो Ki के साथ रिएक्शन कराएंगे तो डायरेक्ट हमें मिल जाएगा। तो इसमें क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस आयोडाइड की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है आयोडीन के साथ। क्यों नहीं होती है? क्योंकि आयोडीन ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे बेंजीन और यहाँ पे हो गया आई। ठीक है, तो आयोडोबेंजीन बोलते हैं इसे। तो आयोडोबेंजीन ऐसे बनता है, इसमें सिर्फ Ki के साथ रिएक्शन करा देते हैं। इसमें क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, अब फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण फ्लोरीन का इसके साथ रिएक्शन नहीं कराते हैं। साथ में एक चीज़ और यहाँ देखना है, जो टेम्परेचर लिया गया है 0 से 5 डिग्री पर लिया गया है। वो इसलिए लिया गया है क्योंकि ये जो डाईएजोनियम है, ये डाईएजोनियम क्या होता है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कंपाउंड होता है और इसको इस टेम्परेचर पे ये जाके थोड़ा सा स्टेबल होता है। इससे टेम्परेचर थोड़ा ही बढ़ाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है डिकम्पोज हो जाएगा, ये आपका निकल जाएगा और यहाँ बनता है। तो यहाँ पर साथ में क्या बनता है, इसमें जो N2 होता है वो N2 गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये टोटल रिएक्शन होता है इसमें। तो ये दूसरा था आपका सेंड मेयर रिएक्शन। इसमें क्या है, क्लोराइड और ब्रोमाइड का अगर हमें प्रोडक्ट पाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड चाहिए। आयोडीन का चाहिए अगर, तो आयोडीन को हम किससे कराएंगे, Ki के साथ कराएंगे और फ्लोरीन वाला प्रोडक्ट इसमें नहीं बनता है। ठीक है, तो ये है आपके सेंड मेयर रिएक्शन। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल आपको बता दिए पहले ही कि किस में पढ़ना है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में पढ़ना है। 13 नंबर का चैप्टर है वो। ठीक है, अब करना है फोर्थ लेक्चर। अब जो हाइड्रोकार्बन का जो फोर्थ मेथड्स है वो है फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से हमें क्या ऑब्टेन करना है, हेलो एल्केन बनाना है। तो इसमें कैसे बनाएंगे, इसके अंदर भी हमें हेलो एल्कीन के अंदर भी हमें 2 टाइप्स का पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें ए और बी करके 2 है। तो इसमें पहला जो है इसके अंदर वो है फ्रॉम हाइड्रोजन हैलाइड, फ्रॉम हाइड्रोजन हैलाइड। तो पहला इसमें है फ्रॉम हाइड्रोजन हैलाइड। तो हाइड्रोजन हैलाइड से कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है, इसी को बोलते हैं एल्कीन। और इसके साथ HX का रिएक्शन कराते हैं। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, 2 टाइप का प्रोडक्ट बन सकता है। 2 टाइप प्रोडक्ट क्यों बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। और यहाँ जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण कि इस पे जो अटैक करेगा वो कौन अटैक करेगा, सबसे पहले तो पॉजिटिव चार्ज वाला ही अटैक करेगा। 3 दोनों में से सबसे पहले हाइड्रोजन अटैक करता है। अब जो हाइड्रोजन अटैक करेगा तो उसके लिए 2 ऑप्शन है, या तो इस कार्बन पे अटैक करे या तो इस कार्बन पे अटैक करे। ठीक है, तो दोनों बनाते हैं। यहाँ पे लगा देते हैं एक R ग्रुप लगा देते हैं, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, ऐसा बना के है। ठीक है, तो यहाँ पर अब जब ये हाइड्रोजन इस पे अटैक किया, सपोज करते हैं अगर इस कार्बन पे अटैक करता है, तो जब इस कार्बन पे अटैक करेगा तो इसका जो बॉन्ड है, इसके बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर शिफ्ट करेंगे, इधर की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है, जब ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे अटैक करेगा तो इसका बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट करेगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक
इफेक्ट। तो ये होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का, या फिर सिंपल बोल सकते हैं ई इफेक्ट। ठीक है, तो ई इफेक्ट के कारण होता है जब ये हाइड्रोजन इस पर अटैक किया तो ये इसका बॉन्ड इधर की तरफ टूटेगा। ये इसका सबसे पहला जो लेक्चर मैंने पढ़ाया था बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें ये सारा मैंने इसीलिए बताया था कि यहाँ पे सब की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जितने रिएक्शन है अधिकतर रिएक्शन में इलेक्ट्रोमेरिक, कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल सब की जरूरत पड़ेगी। तो एक शॉर्टकट में मैंने आपको एक वीडियो बनाया, उसको चाहे तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इधर की जब शिफ्ट किया और ये जुड़ गया तो यहाँ पे अटैच हो गया हाइड्रोजन, और जब इधर शिफ्ट किया तो इस वाले पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो एक तो ये बन गया। दूसरा क्या हो सकता है, ये हाइड्रोजन इस वाले पे अटैक करे, अगर इस पे अटैक करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनता है वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पे हो गया ये, अब जब इसमें हाइड्रोजन इस कार्बन पर अटैक किया तो यहाँ पे जुड़ जाएगा हाइड्रोजन और इस पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो या तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा या तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये दो टाइप के इंटरमीडिएट है, ए और पहला और दूसरा। अब इन दोनों में ये देखना होता है कि इन दोनों में कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। ये क्या है, कार्बोकैटायन बन रहा है, तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बना उस इंटरमीडिएट को बोलेंगे कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। ठीक है, अब इन दोनों में देखेंगे जो ज़्यादा स्टेबल होगा इंटरमीडिएट उसी का प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। तो इसमें ये वाला जो प्रोडक्ट है ये है 2 डिग्री और ये है 1 डिग्री। 1 डिग्री 2 डिग्री कैसे देखते हैं कि जो इसका कार्बन है, जो पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन है उस पर कितने कार्बन के ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो इस पर एक तरफ कार्बन का ग्रुप जुड़ा है, बाकी दो तरफ हाइड्रोजन है, तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री। ये जो कार्बन का इसमें दो तरफ कार्बन का जुड़ा है, एक इधर भी कार्बन का ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक इधर भी कार्बन का जो ग्रुप जुड़ा हुआ है। जब दो तरफ जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं 2 डिग्री। तीनों तरफ अगर यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर भी अगर कोई कार्बन का ग्रुप रहता है तो उसको बोलते हैं 3 डिग्री। तो कार्बोकैटायन में 3 डिग्री जो होता है सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद 2 डिग्री होता है, उसके बाद 1 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 2 डिग्री वाला ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा और ये स्टेबल ज़्यादा है, तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ज़्यादा बनेगा। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब इसमें हाइड्रोजन इसके साथ यहाँ जुड़ गया और X जो है यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद जो इसका प्रोसेस होगा, अब यहाँ पे जुड़ जाएगा हेलोजन इस वाले पे। ठीक है, तो इसका ये प्रोडक्ट ज़्यादा बन गया और ये प्रोडक्ट भी बनेगा, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट नहीं बनेगा, लेकिन ये बहुत कम बनेगा। तो ये है मेजर और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा माइनर। तो ये ज़्यादा बनेगा, ये कम बनेगा। और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं मार्कोनी-काफ रूल। जो मार्कोनी-काफ ने इस पूरे रूल को बताया था, इसलिए इसका नाम होता है मार्कोनी-काफ रूल। मार्कोनी-काफ रूल क्या कहता है डायरेक्ट यहाँ बताते हैं। अब इस पूरे रिएक्शन को एक स्टेप में चाहें तो लिख सकते हैं। मार्कोनी-काफ रूल क्या कहता है कि जो भी ये रिएजेंट है इसमें पॉजिटिव नेगेटिव है, तो इसका पॉजिटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे अटैक करेगा जिस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होगा। तो ये वाला इस पे अटैक करेगा, इस पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, तो इसका पॉजिटिव पोर्शन यहाँ पे जाके अटैक किया और निगेटिव दूसरे पे जाएगा। तो ये होता है मार्कोनी-काफ। यही सेम प्रोडक्ट यहाँ बन रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक किया था क्योंकि इस पे 2 हाइड्रोजन पहले से था और इस पे निगेटिव पोर्शन यहाँ पे अटैक किया। ठीक है, तो इस रूल को बोलते हैं मार्कोनी-काफ। दोबारा बताते हैं मार्कोनी-काफ रूल क्या होता है। मार्कोनी-काफ रूल ये होता है कि डबल बॉन्डेड कार्बन के उस कार्बन पे इसका पॉजिटिव पार्ट या हाइड्रोजन अटैक करता है जिस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा हो। सिंपल से याद करने का तरीका ये है कि जिस पे हाइड्रोजन संख्या ज़्यादा होगा इसका हाइड्रोजन उसी पे जाके जुड़ेगा। ठीक है, हाइड्रोजन जिस पे ज़्यादा होगा उस पे जाके जुड़ेगा। सिंपल सा क्लियर है, यही होता है मार्कोनी-काफ रूल। अब जो मार्कोनी-काफ रूल है इसका अपोजिट भी होता है जिसको बोलते हैं एंटी मार्कोनी-काफ रूल। और वो कब होता है, अगर इसी रिएक्शन में अगर हम ले लेते हैं ऑर्गेनिक पेरोक्साइड या सिंपल पेरोक्साइड बोल सकते हैं। अगर इस रिएक्शन में पेरोक्साइड अगर हमने ले लिया तो इसमें क्या होगा, जो ये प्रोसेस हो रहा है इसका उल्टा बनेगा। कहने मतलब है कि ये हाइड्रोजन इस वाले पे जाएगा, हेलोजन इस वाले पे जाएगा, तो उस समय जो प्रोडक्ट बना ये वाला मेजर बन जाएगा और ये वाला माइनर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ बना देते हैं। तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन इस पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये होता है पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पेरोक्साइड के प्रेजेंस में यहाँ जो फॉलो होता है वो होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है। यहाँ पे होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। जबकि पेरोक्साइड अगर नहीं होगा तो वहाँ पे होगा क्या बनेगा, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनेगा। और अगर पेरोक्साइड होगा तो वहाँ जो इंटरमीडिएट बनेगा वो बनेगा फ्री रेडिकल बनेगा। ये सब चीज़
फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। तो बहुत डिटेल नहीं बताते हैं, बस इतना है कि इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है, और अगर पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कराते हैं तो वहाँ पे इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बनता है। लेकिन एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ जो पेरोक्साइड लेंगे, यहाँ जब पेरोक्साइड लेंगे उस समय जो हाइड्रोजन हैलाइड है इसमें सिर्फ और सिर्फ ये किसके साथ करेगा, HBr के साथ ही रिएक्शन करेगा। इसके अलावा आप कोई भी ले लेंगे, HCl ले लेंगे तो वहाँ पे पेरोक्साइड भी लेंगे तो भी मार्कोनिक का रूल ही फॉलो होगा। ये हो गया एंटी मार्कोनिक, यहाँ पे एंटी मार्कोनिक रूल आ गया, ठीक है। तो ये डिफरेंस था दोनों में, मार्कोनिक ऑफ और एंटी मार्कोनिक ऑफ। फिर से बताते हैं एक बार, मार्कोनिक ऑफ रूल में क्या होता है, हाइड्रोजन इसका डबल बॉन्ड के उस कार्बन में जाता है जिस पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है। एंटी मार्कोनिक ऑफ क्या होता है कि हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के उस कार्बन में जाता है जिस पे हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। दूसरी चीज़, एंटी मार्कोनिक के लिए 2 पॉइंट्स और याद रखना है। पहला पॉइंट ये कि जो एंटी मार्कोनिक होता है वो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है। दूसरी चीज़, जो एंटी मार्कोनिक होता है वो सिर्फ और सिर्फ HBr में होता है, ठीक है। HCl में भी नहीं होगा, HI में नहीं, सिर्फ और सिर्फ HBr में होता है। तो ये 2 चीज़ें पॉइंट जाननी थी हमें, मार्कोनिक ऑफ और एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के बारे में। तो पहला ये था, इसमें एल्कीन में पहला था फ्रॉम हाइड्रोजन हैलाइड, और दूसरा इसमें है अब फ्रॉम एल्कीन में दूसरा इसमें लेते हैं फ्रॉम हेलोजन। हेलोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं किसका, एल्कीन का ही। तो ये वाला प्रोसेस देखते हैं, डबल बॉन्ड है इसमें, इसका रिएक्शन कराते हैं हेलोजन ब्रोमीन के साथ कराते हैं रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा इसका, और एक ब्रोमीन यहाँ एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे बन जाता है इस तरीके से, तो एक ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ गया इस कार्बन पे, और दूसरा ब्रोमीन इस कार्बन जुड़ गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है। विसिनल डाइहैलाइड बोलेंगे जब अगल बगल के कार्बन पे 2 हेलोजन ग्रुप जुड़ता है तो विसिनल बोलते हैं, विसिनल डाइहैलाइड। और एक चीज़ और ध्यान देना इसमें कि ये जो ब्रोमीन है इसका जो कलर होता है ब्राउन कलर होता है, और ये रिएक्शन के बाद यहाँ जो बन गया ये हो जाता है कलरलेस, ठीक है। तो इसका जो है ब्रोमीन का यूज कहाँ पे करते हैं, इसका यूज हम करते हैं कि जो हमें हाइड्रोकार्बन मिला हुआ है वो जो है डबल बॉन्डेड है या नहीं है, मतलब अनसैचुरेटेड अगर होगा तो ये क्या करेगा, ब्रोमीन इसके साथ रिएक्शन किया और इसको क्या कर देगा, कलरलेस कर देगा, ब्रोमीन कलरलेस हो जाएगा। तो अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन का अगर हमें टेस्ट करना है कि वो अनसैचुरेटेड है या नहीं है तो उसमें क्या करेंगे, ब्रोमीन मिलाएंगे। तो इस तरीके से इसका एक टेस्ट भी करते हैं यहाँ पे, और इस तरह से ये बनाते भी हैं। तो ये टोटल हाइड्रोकार्बन का प्रोसेस था। अब हमें पढ़ना है तीसरा, और वो होता है हाइड्रोजन एक्सचेंज। तो जो थर्ड प्रिपरेशन मेथड है वो क्या है, हेलोजन एक्सचेंज। तो हेलोजन एक्सचेंज के अंदर भी हमें 2 पढ़ना है। हेलोजन एक्सचेंज में हमें 2 मेथड्स पढ़ने हैं, एक पहला मेथड होता है फ्रेंकल-स्टीन और दूसरा होता है स्वार्ट मेथड। तो इन दोनों मेथड्स में क्या होता है कि होना है इसमें हेलोजन एक्सचेंज होना है। तो फ्रेंकल-स्टीन में क्या बनता है, इसमें बन जाता है RI, ठीक है, इसमें RI बनता है, और इसमें क्या बनता है, इसमें बनता है RF। तो इस वाले में फ्लोराइड बनता है, इस वाले में आयोडाइड बनता है। याद करने का तरीका क्या है कि इसमें F है तो इसमें F वाला नहीं बनेगा, इसमें F नहीं है तो इसमें F वाला बनेगा। सिंपल से ऐसे याद भी कर सकते हैं इसको। और लेते क्या है इसमें, तो यहाँ पर लेते हैं हम RX ले लेते हैं, और यहाँ पे X का मतलब हो सकता है क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। तो इसके साथ लिए और ये बन गया, और साथ में क्या लेते हैं, यहाँ लेते हैं NaI, सोडियम आयोडाइड ले लेते हैं। तो इसके साथ ये रिएक्शन कराते हैं और Ki बन जाता है, और इसको एसीटोन के प्रेजेंस में कराते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ठीक है। तो एसीटोन के प्रेजेंस में हाइड्रोजन हैलाइड को, और हाइड्रोजन हैलाइड में भी कौन सा, स्पेशली क्लोराइड या ब्रोमाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो ये बन जाता है आइडो एल्केन बन जाता है, ठीक है। दूसरा देखना हमें स्वार्ट रिएक्शन, ठीक है। ये दोनों नेम रिएक्शन है इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, जितने भी नेम रिएक्शन है वो सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये है दूसरा स्वार्ट रिएक्शन। तो स्वार्ट रिएक्शन में भी वापस लेते हैं क्या चीज़, RX लेते हैं, और इसका जो रिएक्शन कराते हैं, इसका रिएक्शन कराते हैं AgF के साथ, मेटेलिक फ्लोराइड, इसको बोलते हैं मेटेलिक फ्लोराइड, क्योंकि मेटल का फ्लोराइड लेते हैं उसके साथ रिएक्शन कराते हैं। जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे एक्सचेंज होगा और यहाँ फ्लोरीन आ जाएगा और साथ में बन जाएगा AgX बन जाएगा। तो ये 2 रिएक्शन थे आपके हेलोजन एक्सचेंज। पहला है फ्रिंकल-स्टीन और दूसरा क्या है, स्वार्ट रिएक्शन है, ठीक है। फ्रिंकल-स्टीन में आयोडाइड बनता है और स्वार्ट रिएक्शन में फ्लोराइड बनता है, ये याद रखना है हमें, ठीक है। तो ये टोटल आपके थे कि जो है कैसे प्रिपरेशन करते हैं हेलो एल्केन का, हेलो एरीन का, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में आपको इसके आगे के पढ़ाए जाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।